अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट, विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स। 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम शहबाज, क्या हाल है आपका? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी। टकमैन का मॉडल स्टार्ट करना है हमने। आई गेस बेल्बिन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। सो टुडे वी विल डिस्कस टकमैन। ब्रूस टकमैन कहता है कि टीम डेवलपमेंट जो है, टीम्स जो है वो अपनी डेवलपमेंट में मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू। टीम्स अपनी डेवलपमेंट में मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हैं और हर स्टेज में एक डिफरेंट लेवल होता है उनकी परफॉर्मेंस का। बल्कि इनफैक्ट मैंने आपको शायद इसके ऊपर डेवलप करके दिया था ना। यस, दिस इज हेयर। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था। इसका मतलब हमने टकमैन का मॉडल कल डिस्कस कर लिया था ना। हमने सारी स्टेजेस देख ली थी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। इसकी आई गेस एक स्टेज शायद रह गई थी एडजर्निंग वाली, है ना? एडजर्निंग स्टेज इसकी रहती थी ना। यस। एडजर्निंग में क्या होता है? एडजर्निंग जो है, हाँ, डॉर्मिंग या एडजर्निंग, यस। डॉर्मिंग स्टेज वो है जहाँ पे टीम के टाइज टूटते हैं, जहाँ पे टीम जो है वो अपने टाइज को तोड़ती है। ऑब्वियसली जब आप एक टास्क को अचीव कर लेते हैं, व्हेन अ टास्क इज अचीव्ड, तो उसके बाद क्या होता है कि टीम जो है वो ब्रेकअप होती है, हैविंग अचीव्ड द पर्पस। अच्छा, अब दो दो तरीके होते हैं बेसिकली। देयर आर टू वेज इन विच द डॉर्मिंग स्टेज में कम। देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं जिसमें डॉर्मिंग स्टेज जो है वो इनकलकेट होती है। एक तरीका तो ये होता है कि टीम ने अपना टास्क अचीव कर लिया, टीम ने अपना गोल पूरा कर दिया। अच्छा, जब टीम ने गोल पूरा कर लिया तो ऑटोमेटिकली टीम के टाइज जो है वो टूटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि बाज दफा टीम अपना टास्क पूरा नहीं कर सकी, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ दैट ग्रुप थिंक डेवलप हो गया। बेसिकली 12 साल बाद टकमैन ने ये पांचवी स्टेज ऐड की थी जिसे हम डॉर्मिंग कहते हैं। द ग्रुप में ब्रेकअप हैविंग अचीव्ड इट्स पर्पस। ओके, पर्पस अचीव हो गया, अब तो ग्रुप टूटना ही टूटना है। अगर ये जो ब्रेकअप है टीम का, अगर ये प्लान्ड है तो इसका स्ट्रेस कम होगा, लेकिन अगर ये अनप्लान्ड है और अनएक्सपेक्टेड है तो इसका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर टीम ने अपना गोल अचीव नहीं किया लेकिन टीम अपनी एफिशिएंसी लूज कर गई है एंड अपनी एबिलिटी लूज कर गई है गुड डिसीजंस लेने की, और मेंबर्स जो हैं उन्होंने कॉमन व्यूज शेयर करने शुरू कर दिए हैं और डेवलपमेंट्स को इग्नोर कर दिया है,
जिसे हम ग्रुप थिंक कहते हैं, एक ग्रुप थिंक पैदा हो गया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड एज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक पैदा हो गया। तो जब ग्रुप थिंक पैदा हो जाता है तो भी टीम को तोड़ना मजबूरी बन जाती है। इट बिकम्स इनएविटेबल टू ब्रेक द टीम। क्योंकि उस जब ग्रुप थिंक पैदा होता है तो ग्रुप के लिए अपनी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज द एग्जिस्टेंस। बेसिकली दे कीप ऑन फोकसिंग ऑन देयर एग्जिस्टेंस। वो अपनी एग्जिस्टेंस पे फोकस करते रहते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारे वर्क ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो ब्रेकअप ऑफ द टीम बिकम्स नेसेसरी। ठीक है, इट बिकम नेसेसरी टू ब्रेक द टीम। सो दो सिचुएशन में डॉर्मिंग की स्टेज आती है। नंबर वन, हैविंग अचीव्ड इट्स पर्पस, यू ब्रेक अप द टीम। हाँ, अगर वो ब्रेकअप अनप्लैंड है, अनएक्सपेक्टेड है तो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और दूसरा आउटपुट क्या होता है, अल्टरनेटिवली द टीम हैज लॉस्ट इट्स एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस। कैसे? क्योंकि ग्रुप थिंक पैदा हो गया। टीम मेंबर्स हैव स्टार्टेड शेयरिंग कॉमन व्यूज। टीम मेंबर्स have started focusing on their existence. प्राइम ऑब्जेक्टिव टीम की एग्जिस्टेंस बन जाता है rather than focusing on the outcome. तो आउटकम की बजाय टीम की एग्जिस्टेंस जो है ये उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था जी लास्ट टाइम। ठीक है, ये वही वाला सवाल है, टीम का और ग्रुप का डिफरेंस मिसप्लेस्ड है यहाँ पे, ऊपर आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टकमैन के दो सवाल हैं। पहला सवाल है टकमैन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और दूसरा क्वेश्चन है टकमैन के मॉडल को हम यूज कैसे करते हैं, हाउ दिस मॉडल कैन बी यूज्ड। सो टकमैन का मॉडल हमें कुछ इनसाइट्स देता है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल टकमैन कहता है कि नॉट ऑल द टीम्स गो थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सम टीम्स प्रोग्रेस मोर क्विकली देन द अदर्स। ये पॉसिबल नहीं है कि एक टीम सारी की सारी स्टेजेस से गुजरेगी। अहम मुमकिन है कि एक टीम जो है वो स्टॉर्मिंग से आगे नहीं जा रही और आपको उसको तोड़ना पड़ गया। यू हैव टू ब्रेक दैट टीम एट द स्टॉर्मिंग स्टेज। और यह भी पॉसिबल है कि एक टीम जल्दी स्पीडीली मूव करे, परफॉर्मिंग तक जाए एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो कहते हैं मैनेजमेंट को फिर यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एंड टकमैन मॉडल जो है इट इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट फॉर फ्यू रीजंस। नंबर वन, पहला रीज़न क्या है, मैनेजमेंट शुड गिव द टाइम टू द टीम टू डेवलप। हर टीम को डेवलप होने में वक्त लगता है ना, सो मैनेजमेंट शुड बी पेशेंट in allowing the team to progress to the performing stage. परफॉर्मिंग स्टेज तक जाते जाते मैनेजमेंट को चाहिए कि वो टीम को अलाउ करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मिंग स्टेज तक जाए रादर देन कि जंप करें परफॉर्मिंग तक। हाँ, ये मुमकिन है। इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन द टीम इज नॉट प्रोग्रेसिंग और व्हेन इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द टीम। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेज पे आगे टीम रुक गई है, आगे मूव नहीं कर रही, तो फिर टीम को ब्रेक करना पड़ सकता है आपको। और टकमैन का मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसाइट है वो है रोल ऑफ द लीडर के ऊपर। लीडर का रोल क्या होता है टीम में, व्हाट इज द रोल ऑफ द लीडर इन द टीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है टकमैन के मॉडल का, द रोल ऑफ द लीडर इन द टीम। ठीक है, और डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट स्टाइल्स यूज करता है लीडर, और जो जो रोल बेस्ट सुटेबल होता है उसको अडॉप्ट करता है। So there are different insights from this model. Number one, management should give time to the team to develop. Number two, management should be aware of that when the team is not progressing, and they should identify when the team is stuck so that they can break the team. And they should also understand that the style of management will vary as per the development of the team. ठीक है, ये एक केस है छोटा सा तो खैर नहीं है, लंबा केस है, सिर्फ रीडिंग है, इट्स ओनली कॉमेंट्री, सिर्फ पढ़ना है इसको आपने। इसमें आपको एक सिचुएशन दे रहा है, बता रहा है काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव, और उसके अगेंस्ट आपको बता रहा है कि ये टीम कैसे अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरी। तो हम इसको क्विकली पढ़ते हैं, जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। एक टीम को डेवलप किया गया है। टीम हैज़ बीन पुल्ड टुगेदर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लार्ज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक लार्ज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, जी अभी हमने ज़ेबा डॉर्मिंग डिस्कस किया, अभी हमने वी हैव जस्ट डिस्कस डॉर्मिंग 2 मिनट पहले। डॉर्मिंग की जो स्टेज होती है ये कहते हैं व्हेन द टीम हैज अचीव्ड इट्स पर्पस इट विल ब्रेक। ठीक है, एक सेंस ऑफ लॉस पैदा होगा, और अगर ये ब्रेकअप जो है ये अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लैंड है, तो ये टीम को स्ट्रेस में ले जाएगा। अल्टरनेटिवली, अच्छा हाँ, अच्छा लिखवा देता हूँ, ओके चलो इस तरह कर लेते हैं, लिखवा देते हैं जनाब। ये यहाँ पे हम डॉर्मिंग को ऐड कर लेते हैं। जी लेट्स ऐड डॉर्मिंग ओवर हियर। चलो
Okay. Having achieved its purpose, a team will break up, creating some sense of loss for the team members. Okay? If the breakup is unexpected, it will create stress. There are some situations where the team has developed ग्रुप थिंक. बात सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे टीम ग्रुप थिंक डेवलप कर लेती है. ग्रुप थिंक क्या होता है? टीम मेंबर्स स्टार्ट शेयरिंग कॉमन व्यूज, ignore development in business environment, and lose their ability to make good decisions. Okay? So team has to be broken up. टीम को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा. और नॉर्मली डॉर्मिंग की स्टेज में देयर इज नो स्पेसिफिक रोल ऑफ द लीडर. कोई रोल नहीं होता लीडर का. ठीक है? डॉर्मिंग की स्टेज में कोई खास रोल नहीं होता लीडर का. ठीक है? सो दिस इज द डॉर्मिंग स्टेज. ये डॉर्मिंग स्टेज कहलाती है. ओके जी, आगे आ जाए. टकमैन के मॉडल का एनालिसिस, इसकी वैल्यू ये बता दी आपको. ये हम एग्जांपल लगे थे देखने. एक टीम को डेवलप किया गया है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट दैट इज नीडेड टू इम्प्रूव हाउ द कंपनी मैनेज एंड सपोर्ट्स इट्स क्लाइंट्स बेस. ठीक है? एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम बनाई है. दे हैव मेड अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम. और उस प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम का काम ये है कि उसने अपनी जो क्लाइंट बेस है उसको बेहतर करना है. ठीक है? उसको बेहतर. जस्ट स्पेयर मी मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा. ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो एक टीम बनाई है जी, कितने? 5 लोगों की, जिसको लीड कर रही है सैंड्रा. शिकागो ऑफिस में बेस्ड है. 15 साल का एक्सपीरियंस है उसका. बाकी मेंबर्स कौन है टीम के? पीटर है, 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, सैन डियागो में बेस्ड है. स्केजुलिंग और बजट कंट्रोल में एक्सपर्टीज है. सारा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, डेटाबेस को डेवलप करती है, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, शिकागो में है. इसी तरह बाकी मेंबर्स भी हैं. सैंड्रा ने पहले सारा और मोहम्मद के साथ काम किया हुआ है, बट शी हैजंट वर्कड विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. तो सैंड्रा ने कहा कि बिफोर वी टेक ऑफ ऑन द प्रोजेक्ट हमें फेस टू फेस मिल लेना चाहिए, एक मीटिंग कर देनी चाहिए सारे मेंबर्स को. तो सैंड्रा ने एक मीटिंग कॉल की न्यूयॉर्क ऑफिस में, हेड ऑफिस में. ठीक है? एंटायर टीम की. और कहा कि हम 2 दिन स्पेंड करेंगे, आपस में एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन बनाएंगे, वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. तो अब यहाँ से ये सारी की सारी स्टेजेस डिस्कस की जा रही हैं. डे 1 इनिशियल मीटिंग, फॉर्मिंग स्टेज है. अभी टीम के गोल्स क्लियर नहीं है, अभी रोल्स क्लियर नहीं है, अभी किसी मेंबर को नहीं पता उसने क्या करना है. एट द वेरी बेसिक मीटिंग दे विल गेट इंट्रोड्यूस्ड, दे विल डू सम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, अपने अपने रोल्स को डिस्कस करेंगे. तो टीम मेंबर्स आर वेरी एक्साइटेड टू नो ईच अदर. ठीक है?
Each has heard about one another, although they have not worked together as a team before. So they believe that each of them will bring some value to the project. ठीक है, everyone will, everyone participated in the whole exercise. On-site meeting was well. Team members get to know each other. ठीक है, and Sandra was happy कि ये एक अच्छा साइन है और टीम मिलजुल के काम करेगी. अब आती है स्टॉर्मिंग स्टेज. अब सारे अपने अपने ऑफिस में वापस आ गए हैं, बैक होम आ गए हैं, और उन्होंने शेयर पॉइंट के थ्रू, शेयर पॉइंट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयरिंग शुरू कर दी है. पीटर ने एक प्रोजेक्ट स्केड्यूल डेवलप किया है, ठीक है, विद ओनली मोहम्मद एंड अमाया ऑन द टीम. अच्छा, डोना और सारा को लगा कि उनकी इनपुट को स्केड्यूल में नहीं किया गया कंसिडर. दे आर बिलीविंग दैट बिकॉज दे आर जूनियर, Peter has completely disregarded their concern about the timeline for the project. They challenged Peter's schedule, stating it was impossible to achieve and was setting up the team for failure. अब यहाँ पे स्टॉर्मिंग स्टार्ट हो रही है ना, चैलेंजेस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. एट द सेम टाइम सारा अमाया के साथ आर्ग्यू कर रही है कि कौन डेटाबेस डिजाइन को लीड करेगा ना. ये पावर स्ट्रगल हो रही है ना, ये पावर स्ट्रगल्स हो रही है ना. ना वो बेटा याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग है, ये सिर्फ रीडिंग है बेटा जी, सिर्फ रीडिंग, कुछ याद नहीं करना, इट्स जस्ट रीडिंग. तो पावर स्ट्रगल्स हो रही है, ठीक है. सारा ने एक्नॉलेज किया है. हाँ एग्जैक्टली, ये सारी की सारी स्टेजेस जो है ये रीडिंग है. एग्जैक्टली देखे ना हो क्या रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि ये एक टीम जो बनाई गई है ये किस तरह अपनी डेवलपमेंट में सारी स्टेजेस से गुजरेगी. तो ये बेसिकली इंडिकेशन है ना, फॉर्मिंग में क्या क्या हुआ, स्टॉर्मिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है ना. फिर सेंड्रा ने साइड रोल ले लिया, एग्जैक्टली जो लीडर करता है स्टॉर्मिंग स्टेज में ना, कोचिंग, और अलाउ करता है टीम को कि वो खुद ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, खुद ही डिस्कस करें आपस में इश्यूज को, ठीक है. तो सारा ने साइड रोल ले लिया, सैंड्रा. और उसके बाद फिर आई है नॉर्मिंग की स्टेज. 3 महीने हो चुके हैं टीम को काम करते हुए, और डेफिनेटली एक सेंस ऑफ टीम वर्क डेवलप हो गई है ग्रुप के दरमियान. देर आर फ्यू आर्गूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स दैट कैन बी रिजॉल्व अमंग द टीम. दे सपोर्ट ईच अदर ऑन द प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इशूज, मेकिंग द सीन एज अ टीम, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. एडिशनली अब टीम मेंबर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ग्रो करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. अब म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है. अब डिसीजन मेकिंग सबकी म्यूचुअल हो गई है. तो टीम इज नाउ कंसिडर्ड एज अ हाई परफॉर्मिंग टीम. टीम को अब एक हाई परफॉर्मिंग टीम के तौर पे किया जा रहा है कंसिडर. इस स्टेज तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं हमने ये स्टेज पाली है. ब्रेनस्टॉर्मिंग अब इफेक्टिव हो गई है, मोटिवेशन बढ़ गई है, एंड गोल अब ज़्यादा क्लियर है, ठीक है. लीडर जो है अब उस पे रिलाय किए बगैर डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है. ये हमने पढ़ा था ना, परफॉर्मिंग में क्या होता है कि टीम मेंबर डिसाइड करते हैं कि कब लीडर को इन्वॉल्व करना है. सो लीडर पे रिलाय किए बगैर डिसीजन मेकिंग हो रही है. और फिर आती है एडजर्निंग स्टेज. प्रोजेक्ट पूरा हो गया, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. इंटरनल कस्टमर्स भी प्लीज हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी हैप्पी हैं. 8 महीने तक चला ये प्रोजेक्ट, 8 महीने सबने मिलजुल के काम किया, हर इंडिविजुअल ने अपना अपना रोल प्ले किया. ठीक. तो ये डॉर्मिंग की स्टेज है, एक सेंस ऑफ लॉस भी है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी है, ठीक है ना. सो दैट इज हाउ दिस होल प्रोसेस गोज अलोंग. देखा आपने, ऐसे जाता है ये पूरे का पूरा प्रोसेस. और ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये नहीं, रेयर है. इसमें से स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता होता, मुश्किल है. इसमें से ज्यादातर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता होता है, ठीक है ना. देयर इज नो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके जी, सो ये है जी पूरा प्रोसेस. इसके बाद एक बड़ी छोटी सी थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. थियोडोर न्यूकॉम्ब की थ्योरी है. थियोडोर न्यूकॉम्ब कहता है जी, टेंथ चैप्टर भी बहुत छोटा सा है. 9th और 10th चैप्टर दोनों में से क्वेश्चंस जो हैं वो इतने को प्रोमिनेंट नहीं आते पेपर में. और जैसा हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपने इसी तरह प्रिपेयर करना है. जिस तरह हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसी तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है. बैलेंस थ्योरी क्या कहती है थियोडोर न्यूकॉम्ब की? ये थ्योरी कहती है कि पीपल, लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं अपने जैसे लोगों की तरफ जब वो काम करते हैं मिलजुल के, ठीक है.
नहीं, कम आता है, कम आता है इनमें से पेपर का पोर्शन थोड़ा सा कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसमें से पेपर का पोर्शन जो है वो कम आता है। अच्छा जी, बैलेंस थ्योरी है थियोडोर न्यूकॉम की। थियोडोर न्यूकॉम कहता है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग सिमिलर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज relating to subjects such as work, marriage, lifestyle. It's a very basic theory. ये theory ये कहती है कि लोग जो हैं वो जो ग्रुप बनाते हैं, जो टीम्स बनाते हैं, उनमें उनकी कॉमन शेयरिंग होती है एटीट्यूड्स की, बिलीव्स की, नॉर्म्स की, कॉमन चीज़ें वो शेयर करते हैं आपस में, दे शेयर कॉमन थिंग्स, ठीक है। और वो जो कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं आपस में, उसके ऊपर उनका जो बैलेंस है वो अचीव करना होता है उन्होंने। दे हैव टू अचीव अ सर्टेन बैलेंस इन शेयरिंग दोज कॉमन थिंग्स, ठीक है। आई हैव टू अटेंड अ क्विक मीटिंग, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको फिर कल कंटिन्यू कर लें यहीं से, प्लीज़ है। मुझे अभी अभी एक ईमेल आई है और अर्जेंट मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है ऊपर ऑफिस में, सो वी कैन कंटिन्यू द सेम फ्रॉम टुमारो। मेहरबानी आपकी, ठीक है, हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।